दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, यह कथा बहुत ही सुंदर है, पूरा सुनिएगा और आपको रोचक भी बहुत लगेगी। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है चतुर ब्राह्मण, बगुली गाय तथा एक जाट। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक जाट रहता था। गांव से थोड़ी दूर वह एक ढाड़ी में रहता था। पीढ़ियों से खेती बाड़ी का धंधा करता था, पर इस बेभरोसे के धंधे में कोई खास बरकत नहीं हुई। जैसे तैसे गाड़ी घिसटती रही थी। पेट में गांठे और गले में फंदा। खेत खलिहान के झंझट से मौत के अलावा कभी मुक्ति नहीं मिलती थी। इसलिए राम नाम और भजन भाव में मन लगाना पड़ता था। वीणा के तारों की झनकार से हृदय में अदृश्य सुख की हिलोरें उठती थीं। जाट की पत्नी के गुजरने के बाद जाट का मन घर गृहस्थी से बिल्कुल उचट गया। दूसरी औरत बिठाने के लिए नाते रिश्तेदारों ने बहुत कहा, पर जाट नहीं माना। हर बार यही जवाब देता कि एक बार पछताया वही बहुत है। पहले तो आजमाने खाई में गिरा, अब जानते बूझते गलती नहीं करेगा। अपने सुख के लिए 4 नन्हे बच्चों को सौतेली माँ के हवाले कैसे करे। सुख का तो फकत नाम ही सुना है, दुख और अभाव मिलकर भुगते अब तो यही सबसे बड़ा सुख है। वीणा को जीवन साथी बनाया है, सो मरते दम तक साथ निभाएगा। नाते रिश्तेदार मस्खरे करते कि अभी तो सर में एक भी सफेद बाल नहीं आया। जाट हाथ जोड़कर कहता, काले सफेद का फर्क तुम्हें दिखता होगा, मुझे नहीं। तब कोई हम उम्र चुटकी लेता, यूं तो आंखें मूंद कर अंधेरा करने से कैसे चलेगा। अगर ढलती उम्र में मुंह काला हो गया तो जाट मुस्कुराकर जवाब देता, डरो मत, कालिक पोंछने के लिए तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। वीणा ने इतने बरस मेरी लाज रखी, वही आगे भी रखेगी। और सचमुच जाट वीणा के सहारे दुर्गम घाटी पार कर गया। पर चाहे जितना संयम रखा हो, काले बालों को वक्त के हाथों रंग बदलना ही पड़ा। चारों बाल गोपाल वक्त और हवा के थपेड़े खा खाकर बड़े हो गए। जैसे खेजड़ी, फोग और नीम बड़े होते हैं, वैसे आप ही बड़े हुए। समयानुसार चारों का ब्याह हुआ। जाट बाबा के घर में 4 बहुएं आई, 4 पोते पोतियां। धंधा वही खेती बाड़ी का, खेत झंखाड़ से लट्ठम लट्ठा। और रात को भोजन के उपरांत वीणा पर भजन भाव। बड़े 3 बेटे हूबहू बाप पर गए, पर सबसे छोटे बेटे का रंग ढंग कुछ अलग था। भगवान जाने क्यों भजन भाव में उसका मन नहीं रमता था। दिन के उजाले में काम और रात के अंधेरे में नींद, और नींद में हमेशा एक सरीखे सपने। बाड़े में सफेद गाय, सफेद बछिया, चारों थनों से झरती सफेद धारें। हंडिया में सफेद दही, झरझर बिलौना, घी, छाछ राब, नांद पर रंभाती गाय, कच्चे जवार के चारे के कुत्तर, सुथाई में जमाए उपलों का पिटारा। कभी कभी सपने के बीच में नींद उचट जाती, फिर जागती आंखों वही धुंधला धुंधला सपना। किसे अपने मन की उलझन बताए। एक दिन हिम्मत करके घरवाली से सपने का अर्थ पूछा। गवार बहू सपने का अर्थ क्या जाने। साफ और सीधी बात कही कि वह गाय खरीदना चाहे तो वह पीहर से लाई अपनी हंसली देने को तैयार है। गाय ना खरीद कर वह सपने का मतलब ही जानना चाहे तो पंडित से पूछे। खुशी से बौखलाया पति गाल सहलाते हुए बोला, अब मुझे मतलब पूछकर क्या करना, तो तू ही है। तेरे जैसी घरवाली बड़े भाग से मिलती है। उसके बाद घर में किसी से कहे सुने बिना ही छोटे बेटे ने आसपास के गांव में ढूंढ ढूंढ कर हो बहू अपने सपने सरीखी सफेद गाय खरीदी। गीतों से बांधकर घर में लाया। हाथ के गुलाबी छापे लगाए। नाम रखा बगली, बगलों को भी मात करे जैसा सफेद रंग।
रेशम जैसे कोमल रोम वाली, छोटा मुंह, कुंडलियां सींग, छोटे कान, छोटे दंता वाली, सुहानी गल कंबल, चौड़ी माकड़ी, छोटी तार, पतली लंबी पूंछ, एक सरीखे गुलाबी थन। बाड़े में खूंटे पर गाय क्या बंधी, जैसे मनुष्य योनि के सारे सुख और सारी आशाएं रंभाने लगी। घर में नई चाल चोल हो गई, कोई गल कंबल सहलाता तो कोई थुई और कोई पुट्ठों पर हाथ फेरता, कोई पूंछ के बाल सहलाता। छोटा बेटा अपने प्राणों से बढ़कर बगुली की सार संभाल करता। खेजड़ी और बबूल की फलियों और बेर खेजड़ी के पान का ढेर लगा दिया। खेतों में साथ लेकर जाता, अपने हाथों से टोकरियां गूंथी। खुली आंखों का सपना साथ हो तो कोताही कैसी। एक बाभन जाट बाबा का गुरु था, उसी की संगत से उसे भजन भाव और राम नाम की सनक सवार हुई थी। 4-5 दिन में ढाड़ी का चक्कर लगा लेता था। बगुले को देखा तो उसकी छवि हृदय में उतर गई। बिना कहे शगुनी गाय के पंचांग देखा, घर में उसके आगमन का बखान किया। बाबा की मुक्ति बगुले के प्रताप से ही होगी। आखिर राम नाम का फल मिलकर ही रहता है। पहले पंडित 4-5 दिन में आता था, अब 1-2 दिन में आने लगा। अपने लंगोटिया बाबा से गपशप करता। बाबा भी पंडित का मन रखता। उसी ने उसे परलोक का रास्ता दिखाया था, नहीं तो दुख का भरा जीवन काटना दूभर हो जाता। एक दिन बगुले के बदन पर ठौर ठौर हाथ के काले छापे देखे तो छोटे बेटे ने अपनी स्त्री से इसका कारण पूछा। उसने पति से कुछ नहीं छुपाया, साफ साफ बताया कि पंडित बार बार बगुले को ललचाई नजर से देखता है। नजर लगने से बचाने के लिए कुछ काले छापे लगाने ही पड़े बगुली पर। सुनकर एक बार तो उसके हाथों के तोते उड़ गए, पर अगले ही क्षण आपा संभाल लिया। बोला, बगुली को नजर लगाए तो मुझे जानता ही है, बाभनिए की आंखें नहीं फोड़ दूं। घरवाली ध्यान से इधर उधर देखकर बोली, धीरे बोलो, बाबा ने सुन लिया तो गुस्सा होंगे। लंगोटिए गुरु के लिए उन्हें कुछ कहना बिल्कुल नहीं सुहाता। पति और भड़क गया, गुरु है तो अपनी ठौर है, मैं क्या डरता हूं। घरवाली मुस्कुराते हुए बोली, डरते नहीं सो तो ठीक है, पर बगुली आजकल में बयाने वाली है, सुवावड़ का इंतजाम करो। गहरा निश्वास छोड़ते हुए पति ने कहा, साहूकार के सिवा कोई और चारा नहीं। वक्त बेवक्त ये साहूकार ही काम आते हैं। दोस्तों, कथा का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और कथा को सुनकर अपने विचार कमेंट के रूप में हमें अवश्य दें। कथा को शेयर जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। जय श्री राम भक्तों।